आपको बतानी थी, कहीं और से पता चले उससे अच्छा मैंने सोचा मैं खुद ही आपको बता दूं। भाई पेरिस जा रहे हैं। और कौन? अपना घर और हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। पेरिस? क्यों? हमने उन्हें बहुत मनाया, मिन्नतें भी की, पर वो नहीं मान रहे। वो तेजी माँ को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। फानिया, उनकी लाइफ तो यहाँ है ना, वो तुम्हें एहसन सर और को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? उनको नहीं जाना चाहिए। कथा भाभी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, प्लीज प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। I'm sorry, मैं आप पे कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ और ना आपको परेशान करना चाहती हूँ, बट I thought आपको पता होना चाहिए। फानिया, शायद जो कुछ भी हुआ है, आई अंडरस्टैंड, वियान को भी, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए ना हील होने के लिए, ठीक होने के लिए। बट यू डोंट वरी, ओके? वो एहसन सर और तुम्हारे बिना ज्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे, उनका दिल ही नहीं लगेगा। वो तुम देखना, वो वापस आ जाएंगे। डोंट वरी। शायद नहीं। You know, मुझे आज भी कभी कभी लगता है ये सब एक बुरा सपना है और बहुत जल्दी टूट जाएगा। टेक केयर, बाय। बाय। अब तो कोई मेरे करीब याद को रोक सकता है। क्यों यार, दूर जाने से क्या होगा? आई नो दिस इज नॉट इजी फॉर यू। शायद मुझसे दूर जाकर ही तुम्हें शांति मिलेगी। कभी कभी सोचती हूँ कि काश ये सब एक बुरा सपना ही होता। हारो, क्या हुआ बेटा, ऐसा चुप क्यों है? क्या सोच में पड़ गया तू? अरे कुछ नहीं, वो परेशान है, जो कुछ भी हुआ उसके साथ। देखो बेटा, तेरे दिल में अगर कुछ भी है ना तो बता दे, हम लोग ही तो हैं यहाँ पे। हाँ, और देख, दिल खोलकर बात कर, हम लोग फैमिली है ना। आरो बेटा, फैमिली में हर प्रॉब्लम को साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, है ना रोही? हाँ, कुछ नहीं, चिंता की बात नहीं है मामा जी। मैं तो बस यही सोचा था कि राघव और मम्मा की शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने चले, आउट ऑफ स्टेशन कहीं। ये तो बढ़िया आइडिया है, गुड आइडिया। हाँ बच्चू। रूही, Yeah. So, all set for tomorrow? कल रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले एक आखिरी बार बयान के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? इट्स इम्पोर्टेंट राइट? पहले ही सारी बातें क्लियर हो जाएं। आई श्योर डॉक्टर, सबकी जरूरत है। जरूरत तो है,
आप कोई भी सफर तय करने से पहले अपने हम सफर से एक बार सीधे मुंह सारी बातें कर लेनी चाहिए, ताकि कोई डर कोई डाउट्स मन में न रहे, सफर आराम से कट जाए। और शादी तो जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला सफर है। और इस सफर में अगर हम पुराने घाव हील करके आगे नहीं बढ़े तो सफर स्मूथ नहीं होगा। कथा, मैं आपको उम्र भर चाहूंगा। ये मत सोचना कि आप मुझसे दूर चली गई तो मैं आपसे दूर हो गया। नहीं, आप यहाँ हैं, मेरे दिल में। आपकी वजह से मेरा विश्वास फिर से बना था रब पर। अब मैं आपके लिए रोज दुआ करूंगा, आपके लिए और आपकी खुशी के लिए। सब तो पता है आपको कि मैं वियान से कैसे मिली, फिर क्या हुआ और सब कुछ। बस और कुछ नहीं है कहने, पर जो हुआ वो हो गया। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। होने भी नहीं चाहिए। And you're not someone who regrets, right? I mean, तुमने जो किया आरव के लिए किया। वियान ने गलत किया, फिर अपनी गलती को सुधार भी लिया। तुमने वियान को बदल दिया और उसने तुम्हारा दिल जीत लिया और प्यार हो गया, राइट? प्यार हो गया था, नहीं चाहती थी पर तब भी हो गया था। और इतना सच्चा प्यार इतना आसानी से खत्म हो जाता है? आदि से हुआ था प्यार, बड़ा लॉस्ट है। फिर कितने सालों तक मुझे लगा कि अब मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी, पर हो गया। शायद ये सब डेस्टिनी होती है, हमारी किस्मत पहले से ही लिखी होती है। जिंदगी गुजारते गुजारते ये बात समझ में आती है कि सब किस्मत है। तो ये प्यार होना भी तो किस्मत में ही लिखा था ना। कथा, एक वो प्यार होता है जो टीनेज में होता है, एकदम धड़ल्ले से, इट्स एब्सोल्युटली फ्लैम्बॉयंट। और दूसरा प्यार वो होता है जो सारी बाधाओं को पार करके आपके दिल तक पहुंचता है, और ये होता है सच्चा वाला प्यार। आई नो वियान ने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन फिर उसने अपने आप को तुम्हारे प्यार के काबिल भी तो साबित किया। ऐसा था तुम्हारा प्यार। क्या हो गया आपको डॉक्टर? मैं आपको बोल रही हूँ मैं लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझसे पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। मुझे सब पता है, मैंने सब कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और यही सबके लिए सही है। ये कैसा प्यार है जो हालातों के सामने घुटने टेक दे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या गुस्सा आए तो फिर अपने हाथ यहाँ रखो और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो, फिर सारा शोर शांत हो जाएगा। एक प्रॉमिस करो कि आप हमेशा फ्यूचर में भी ऐसे डिसीजन लोगी। ये घर, बात कौन, ये सब कुछ मानना होगा तुम्हें। ऐसा सो यार। कथा, वो वियान। क्या? हेलो? हेलो दोस्तों, सोनी टीवी के पॉपुलर शो कथा अनकही में आज आपने देखा कि जब राघव कथा से पूछता है कि मैं आपसे एक और बार वियान के बारे में पूछना चाहता हूं, तो कथा राघव से तब भी यही कह देती है कि मैं अब वियान से प्यार नहीं करती, मैं पहले वियान से प्यार करती थी। तो फिर राघव कथा से कहता है कि जब अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो हमें भी जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली वाले भी इसी बात से खुश हो जाएंगे और हमारी फैमिली के
लिए यही अच्छा होगा। कथा व्यान को हाँ तो कर देती है, लेकिन अभी भी डॉक्टर राघव को कथा के फेस पे वो बेचैनी नजर आ रही होती है। लेकिन तभी उसके कुछ समय बाद कथा को वान्या की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि व्यान अब सब कुछ छोड़ के पेरिस जा रहा है। और जैसे ही ये बात कथा को पता चलती है तो कथा की आंखें भर आती हैं और वह फिर से रोने लगती है, क्योंकि कथा तो आज भी व्यान से ही प्यार करती है, लेकिन उसे फैमिली के लिए ये सैक्रिफाइस करना पड़ रहा होता है। और कथा फैमिली के साथ साथ अपने बेटे आरव के लिए ये सब कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि आरव व्यान से नफरत करता है। लेकिन कथा ने अभी तक व्यान को कोई मौका नहीं दिया होता है। अगर वह व्यान को मौका देता तो व्यान उसे सब कुछ ठीक कर देता। आप लोगों को क्या लगता है कि व्यान को सब कुछ ठीक करने के लिए एक और मौका देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना।